मतलब मुझे मेरे को ये हो रहा था कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा? तो मैं क्योंकि क्लास ऑफ हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं बताऊँगी वीना मैम को भी, आपको भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ऐसे हुआ था। मैंने छोड़ दिया था बोल के और तो फिर मैंने उनको बस एक भेजा मैसेज और वो अपने आप अब कह रहे हैं। तो ये ऐसे मतलब होता है, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। और किसी की कोई शेयरिंग है तो कर लो भाई, नहीं तो फिर मैं टॉपिक बताती हूँ आज का जो दिया गया है मास्टर्स के द्वारा। किसी को कुछ पूछना है या जानना हो? संगीता मैम, आत्मवंदन आप मैम। आज ना मुझे नींद बहुत आ रही है। बताइए। आप एक दिन 2 दिन अगर शॉप से रेस्ट ले सकते हो तो घर में रेस्ट करो। मैम अभी टाइमिंग घर में रेस्ट करने वाला नहीं है, रक्षाबंधन के बाद ही होगा वो मेरा। वैसे मैं दुकान में 1 घंटा भर रेस्ट हो जाता है मेरा दिन में, ऐसी बात नहीं, जैसा भी टाइम मिलता है वैसा। मास्टर, जब बॉडी से हम बड़े बड़े पैटर्न को रिलीज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी पूरी तरह से हील होने के लिए रेस्ट मांगती है जी और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, यस। नहीं तो आज मैं पूरी बहुत हीलिंग सो हम। रही हूँ, लेकिन हाँ, यस। आज मेरा ऐसा था, पुराने वाला घर था, उसमें जाके मैं सो गई दोपहर में से और अब उठी हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सभी पहले आज का जो संगीता मैम, नमस्कार मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे आप ये प्रोसेस हमारा चल रहा है और हम एक एक का पर्टिकुलर नाम उस टाइम नहीं ले पाए या कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस आपके साथ प्रेयर कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस तो हो रहा है ना मैम? यस यस बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसी होती है, कई बार जो बाद में याद आती है वो दिमाग में उस टाइम नहीं आती, तो मैंने कहा आपसे पूछती हूँ कि वो कैसे प्रोसेस हो रहा है। देखिए, हम अगर जिस नाम से, जैसे हमने कल किया था कि अपने हाँ जी, फादर और उनके भाइयों या कजन्स जितने भी हैं भाई बहनों के लिए, हाँ जी, तो हम पर्टिकुलर मान लीजिए सबके नाम ना भी बताओ हाँ या जी, सभी से हमारी मतलब कभी रही नहीं हो किसी चीज के लिए हाँ जी, ज्यादा लेना देना, लेकिन हाँ फिर जी, भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है कि वही सभी से एक साथ मांग ली जाए माफी या उनको ग्रेटिट्यूड दे दिया जाए, तो कोई भी एनर्जी अगर हमें परेशान कर रही होती है तो हाँ जी। ऑटोमेटिक वो रिलीज हो जाती है। ओके मैम। तो जब हम प्रेयर करते हैं तो मास्टर उस पूरी तरह से हमें उस एनर्जी के साथ जोड़ के वो सारा रिलीज करवाते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा चल रहा है मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। तो ये नहीं सोचना कि किसका नाम लें ना लें, अगर नाम ले सकते हो तो ठीक है, आपको अगर पता है, अगर नाम नहीं लेना चाहते या नहीं तो सबको एक साथ कर सकते हो। ओके तो वो एनर्जी जो हम ग्रेटिट्यूड से शो कर रहे हैं उनके लिए, वो मैम, उन तक जरूर जाएगी और आपकी हीलिंग पूरी तरह होगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। आज के लिए पहले अपना टॉपिक लिख लीजिए सभी। आज का टॉपिक दिया गया परिवारों के पैटर्न। माता और पिता की सभी ऊर्जाओं को पूरी तरह से छोड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार दोबारा बोल दो, सुना नहीं मैंने, नींद लेने चलेगी। परिवारों का पैटर्न अपने माता और
पिता की सभी ऊर्जाओं को पूरी तरह से छोड़ने के लिए धन्यवाद भाव। यानी दोनों परिवारों से जो भी पैटर्न हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं वो पूरी तरह से छोड़ने के लिए धन्यवाद भाव। अब इसके 2 एग्जाम्पल दूंगी मैं आप सभी को, ताकि आपको समझ आए आपको करना क्या है। वीना मैम म्यूजिक थोड़ी देर बंद करेंगे आप? मास्टर्स, आज जो विजन दिखाए गए उनके द्वारा मैं आपको बताऊंगी। आपको पता होगा कि कई बार हमने परिवारों में देखा होगा ये चीजें, या अपने में ना हो दूसरों के में भी देखा होगा, ध्यान दिया हो कभी कि जैसे माता पिता की कोई जिम्मेवारी है, वो कोई बच्चे को जाने अनजाने में निभानी पड़ रही है, उसको देखकर, या वो पैटर्न उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं आजकल, तो वो उसको अनवांटेडली उस चीज से जुड़ जाता है कि वो अपनी जिम्मेवारी ना निभाकर उन बच्चों को निभानी पड़ती है। तो वो गलत चीज होती है कि बच्चों के साथ जो ऊर्जाएं हैं वो गलत तरीके से जुड़ जाती है। जैसे कि एक पिता की जिम्मेवारी है कि वो पिता को ही निभानी चाहिए, लेकिन वो अगर उसको अपनी को पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं और उस घर का जो कोई भी बड़ा बेटा है उस पर वो जिम्मेवारी या तो थोप दी जाती है या पूरी तरह सौंप दी जाती है। अगर बड़ा नहीं है तो कोई प्यारा बच्चा होता है माता पिता का, उसको वो जिम्मेवारी जाने अनजाने मिल जाती है। तो वो उनकी ऊर्जाओं का वो जो बोझ होता है वो फिर उसको कंटिन्यू हैंडल करना पड़ता है, जबकि वो जिम्मेवारियां उनकी है नहीं। तो इसलिए हम अपनी जिम्मेवारियों को लेंगे और जो हमारे ऊपर जाने अनजाने में अगर इस तरह की कोई भी ऊर्जा अनवांटेडली हम ढो रहे हैं तो उसको वापस करेंगे। और अगर उनके पास भी वो ऊर्जा किसी पीछे से चली आ रही है तो उस पॉइंट पर जाकर उस पैटर्न को बिल्कुल रिमूव करेंगे ताकि वो भी उस ऊर्जा से मुक्त हो जाए और अपनी जिम्मेवारी ले, हम भी अपनी जिम्मेवारी के साथ कनेक्ट रहें। एक तो ये है, और एक पैटर्न जो बताया गया आज सुबह पूरी तरह से कि परिवारों को लेकर जो रिजेक्शन जजमेंट की भावना होती है हमारी, दोनों ही जजमेंट भी और रिजेक्शन भी, इन दोनों को लेकर ही जो पैटर्न होते हैं उसको आज ब्रेक किया जाएगा। तो 3 बातें हो गई, एक तो जिम्मेदारी का भाव, एक रिजेक्शन, एक जजमेंट। रिजेक्शन और जजमेंट का एक बिल्कुल सिंपल सा उन्होंने मेरे को दिखाया था लॉजिक कि हम किसी भी परिवार के बारे में जाने अनजाने में कुछ भी बोल देते हैं, जज कर लेते हैं उसके बारे में पूरी तरह बिना जाने बिना समझे, सिर्फ उसकी बाहर की स्थिति को देखकर, क्योंकि जजमेंट नेचर है इंसान का, ऑटोमेटिक वो कर लेते हैं। जब कोई बात चलती है तो हम भी ऑटोमेटिक किसी ना किसी बात पर अपना ऐसे ही जजमेंट दे देते हैं, पूरी तरह उसको जाने या पहचाने। तो इससे बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं जो हमें हमारी ऊर्जाओं को ऊपर बढ़ने से रोकते हैं। पितामह भी खुद कहते हैं कि नो जजमेंट। क्यों कहते हैं वो? इसीलिए कहते हैं कि कोई
कैसा भी है उसको जज नहीं करना। लेकिन जब परिवार परिवार को जज करता है कि मान लीजिए एक परिवार का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, पूरी संपन्नता भरी फैमिली है, और तो वो दूसरी परिवारों के प्रति थोड़ी हीनता का भाव रखता है कि वो उससे कम पढ़े लिखे हैं, या वो उससे कम संपन्नता से भरे हैं, या हो सकता है वो परिवार कम संपन्नता से भरा हो लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक हो सकता है उसके अंदर कोई और ऐसा टैलेंट हो जो उस संपन्न परिवार के अंदर ना हो। तो इस तरह हमें कभी भी किसी भी परिवार के लिए, अगर हमारे परिवारों में ऐसी एनर्जी है, उसको पूरी तरह से डिसॉल्व करेंगे, इस जजमेंट की एनर्जी को अपने अंदर से, जो हमें हमारी ही ऊर्जाओं में ऊपर नहीं बढ़ने देगी, और रिजेक्शन की ऊर्जा को, जो जाने अनजाने हम रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी परिवार को। मान लीजिए कोई ऐसा परिवार है जहां आपका जाने का दिल नहीं करता, बहुत सारे वो अपने मामा वगैरह के घर जाते हुए हिचकते हैं, या कोई भी बात हो, जैसे वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं फादर के पास रहना है, मदर के वहां नहीं जाना, चाहे उनकी सुविधाएं कम हैं जो भी हैं। तो जो ये परिवारों के लिए रिजेक्शन का भाव हमारी एनर्जी को ब्लॉक करता है कहीं ना कहीं, यानी वो भाव किसी ना किसी में था हमारे परिवार में, तभी हमारे अंदर आया कि हमने एक परिवार को नकार दिया, या तो माँ के या पिता के। तो इन तीनों को आज हम डिसॉल्व करेंगे। एक तो जिम्मेदारी का भाव, जो माता पिता का स्वयं है, अपने परिवार, अपने दाम्पत्य जो परिवार होता है उसको लेकर, अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी उसको जाने अनजाने अगर उसका परिवार का कोई बच्चा झेल रहा है, वो एनर्जी बहुत मतलब हमारे कंधों पर बोझ बनी हुई है, हम उसको नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। उसको डिसॉल्व करेंगे, रिजेक्शन के भाव को, जो परिवारों के पैटर्न है उसमें रिजेक्शन का भाव, जजमेंट का भाव, ये तीन एनर्जीज आज पूरी तरह से अपनी माता और पिता साइड दोनों तरफ से, क्योंकि परिवारों के पैटर्न रिलीज करने हैं, इसके लिए आज इन तीन एनर्जीज को पूरी तरह कट करेंगे अपनी डिवाइन प्रेयर के लिए। सभी मास्टर अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस संगीता दीदी, एक बात पूछनी थी, ये जिम्मेदारी यस। वाला ना थोड़ा सा मेरे, जैसे अब मेरे मम्मी हैं, तो जैसे पापा का होता है कि घर का बाहर का काम जैसे मोस्टली कि जेंट्स करेंगे, तो मेरी मम्मी ने सारी जिम्मेदारी खुद पे ली हुई कि मतलब कोई भी सब्जी, फ्रूट, राशन, कोई कहीं जाना है आना है, रिश्तेदारों में भी मेरे पापा नहीं जाते हैं, मेरी मम्मी जाते हैं, कोई डेथ हो गई है कोई ऐसे। तो बस थोड़ा यही बात थी कि मेरा भी थोड़ा इशू रहता था पापा के साथ कि मतलब मेरी मम्मी ने सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई है, तो ये भी कहीं पे मतलब है ऐसा कुछ? जी, जो ये पैटर्न है ना आपका, यस। जो अभी आपने बताया कि आपके फादर अपनी जिम्मेदारियां ना उठा के वो सारी मदर को उठानी पड़ रही है, यानी आपके फादर के अंदर कोई ना कोई रिजेक्शन का भाव है आपकी मदर के परिवार के लिए, सीधा सीधा आंसर है। तो वो अपनी जिम्मेदारियों को ही नकार देते हैं वहां पर कि इसको ही करना है, या फिर वो अपने ही आप को इतना लोअर एनर्जीज में समझते हैं कि वो शायद अच्छे से ना कर पाए। जिम्मेदारियों का भाव के लिए मेरे को एक विजन दिखाया गया था आज पूरी तरह से, मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे एक माता पिता है, वो अपने अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन सडन जैसे जो फादर होते हैं वो किसी चीज या किसी कारणवश, किसी भी कारणवश कह रही हूँ मैं, यहाँ कोई भी वजह हो सकती है, वजह भी बताऊंगी, अपने उस जिम्मेदार
जो भाव है उनका, जो उनकी होनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति, वो ना होकर किसी कारणवश वो उसमें पीछे हट जाते हैं, तो वो जिम्मेदारी मदर के साथ वहाँ का कोई बच्चा फेस करता है, वो सपोर्ट में आता है, फिर उसको निभाता है। लेकिन ये चीज गलत है अगर देखा जाए तो। यस। अब यही मेरे को जैसे हम इसी बात पे मेरे को तभी जैसे अब वो शोल्डर फ्रोजन भी इसीलिए भी बोल सकते हैं कि जिम्मेवारियां मम्मी ने उठाई हुई है। और मैं मेरे को बड़ा मतलब आता था मम्मी के साथ, तो मैं इसलिए अपनी मदर के साथ ज्यादा अटैच थी कि मम्मी सारा करते हैं और फिर भी उनकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं है। तो यस, आगे से तभी वो फ्रोजन शोल्डर मैंने कैरी किया मदर से। तो मैं ये समझ गई थी ये कली कि मेरे को ही क्यों आया, मेरे और भी तो भाई बहन है 3, उनके क्यों नहीं गया। तो क्योंकि मैं अपनी मम्मी के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही हूँ। और मतलब मेरे जो भाई बहन है वो मस्त हैं अपने आप अपने में। तो मतलब तो मेरे को ये अब मैं कैसे लिखूं, थोड़ा सा हिंट मेरे को समझ नहीं आया लिखना कैसे है, मतलब क्या। सुनो, सबसे पहले तो आपको अपना ये समझना है कि आपको ये शोल्डर फ्रोजन है क्यों। क्योंकि आप उनकी अनवांटेड जिम्मेदारियों को अपनी समझकर यूज कर रहे हो कि मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी मदर के साथ इन जिम्मेदारियों को यस। निभाऊं। हाँ जी, अब वो मुझे भाव समझ आ आपके गया अब अंदर आ तो। गया, हाँ जी, हाँ वो जी। भाव आपके अंदर आ गया, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी है नहीं। हाँ जी। तो आपकी मदर भी उसको आगे से कैरी ही कर रही है। और जब हमारे अंदर हाँ जी, अनवांटेड कैरी कर रहे हैं। जिम्मेदारियों को निभा मेरे नानी ऐसे थे, मैंने बताया ना, मेरे नाना भी मतलब नहीं उठाते थे अपनी जिम्मेदारियां, तो मेरे नानी ने करा है सारा। हाँ, तो आपको वो सारी चीजें वापस अपने नानी की तरफ जाकर उनको वापस करनी है, ताकि आपके नाना जी जो जिम्मेदारी को नहीं उठाते थे, जहां से वो गड़बड़ हुई, तो उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाए, चाहे वो है या नहीं। लेकिन वो जब पैटर्न को हम पीछे जाते हैं और कट करते हैं, तो माफी मांगते हैं, तो वो चीज डिसॉल्व हो जाती है। ओके, यानी तो मैं जो ऐसे बोल ये सकती हूँ कि ज्यादातर जो हमारे यस। शोल्डर फ्रोजन और इस तरह की दिक्कतें होती हैं, ये अनवांटेड जिम्मेदारियों के कारण होती है कि हम दूसरों का बोझ उठा रहे हैं, अपना बोझ है ही यस। नहीं, हाँ जी, हाँ जी। और हमारे कंधे हैवी रहते हैं। जिनके भी यहाँ कंधे हैवी रहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा बड़ी यही चीज है कि वो अपनी ना होकर दूसरों की जिम्मेदारियों को ज्यादा उठा रहे हैं। ओके, तो मैं अब ऐसे तो लिखूं कि अपनी नानी मतलब कि नाना जी को करूं कि अपनी जिम्मेवारियां जो आपने नहीं उठाई वो आप मैं पूरे मान सम्मान के साथ आपको वापस करती हूँ, ऐसे कुछ लिखना है हाँ हाँ मुझे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यही लिखना है ना। तो नाना जी को करूंगी ना मैं। पहले अपने मम्मी को वापस करोगे तो आपको अपने फादर को करनी होंगी, फिर उनसे पीछे जैसे आपकी मदर की जो एनर्जीज है उनको बोलोगे कि मेरी मदर की भी जो जिम्मेवारियां थी वो उनके उन्होंने जानने अनजाने कैरी कर लिया, या तो देख कर या समझ कर या भाववश वो डीएनए में आ गई। और आपको शोल्डर फ्रोजन इसलिए दिया गया था कि क्योंकि मेडिटेट आप हो, आपकी बहन रिलीज होनी है। ओके, इसके ओके। लिए हम खुद को ब्लेस समझें कि हम कितने भगवान हैं। हरों के यस, यस। पैटर्न्स को हमें रिमूव करने के लिए एक निमित्त बनाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो मैं दीदी समझती हूँ। मैंने कल मम्मी को भी बोला है कि आई एम सो लकी कि मेरे थ्रू हीलिंग करवाई जा रही है। तो क्योंकि कल नानी के बारे में पूछा था तो फिर मेरे को मम्मी को बताना पड़ा, मम्मी कह रहे क्यों पूछ रही है। तो नहीं तो मैंने नहीं बताया था पहले। तो फिर ठीक है। ओके, आ गया जैसे समझ। पिता पुत्र की होती है ना, कि हाँ भाई जी। किसी कारणवश पिता का मान लीजिए बिजनेस थोड़ा सा हल्का चल गया, हाँ पैसे की जी। तंगी आ गई, बड़ा बेटा कमा रहा है, हाँ तो जी। बड़े बेटे पर मतलब फाइनेंशियली जैसे लोड डाल दिया जाता है कि परिवार का खर्चा अब तू करेगा। हाँ
हाँ जी, हाँ जी, हाँ हुआ जी। तो ये अनजाने में, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? फादर की थी। उसको परिवार को चलाना था अपना। यस। अब देखो ये तो सेम वो है, मैं बेटा, बताना चाहूँगी। हाँ हाँ, जी, वो मैं बेटा बताना अपनी चाहूँगी। स्वतंत्रता से अपनी चीजों को यूज नहीं कर सकता। उस पे एक लोड आ गया कि उसको परिवार के साथ अपनी जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हाँ जी, उसने क्या बिल्कुल। समझ लिया कि मुझे ये अपने भाई बहनों की जिम्मेदारियां निभानी है। सुनो आप यस। सभी, कई मास्टर ऐसे हैं हाँ जी, हाँ जो जी। जाने अनजाने अपने सभी भाई बहनों की जिम्मेदारियों को हैंडल कर रहे हैं। ये उनको नहीं पता कि ये एक पैटर्न है। हाँ जी, ये तो पैटर्न है, मैं आपको इसीलिए बताती हूँ हाँ, दीदी वो बच्चा क्या कि मेरा करेगा? जो ब्रदर है, एक मिनट, मेरा हम्म। जो ब्रदर है, वो भी अपनी ज़िम्मेवारी नहीं उठाता। तो मेरी जैसे अब उनकी शादी हो गई है, एक बच्ची भी है, तो अब मेरी मतलब मम्मी अभी तक मेरी मम्मी को अब लगता है अब इसकी भी मैं ही उठा लूँ। तो मम्मी कब तक उठाएँगी? और यही रीज़न, मेरा और कोई इश्यू नहीं रहता मेरी फैमिली के साथ। मुझे बस यही रीज़न था कि मुझे गुस्सा आता है इन पे कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों नहीं उठाते हो? तो अब ये मेरे ब्रदर में भी है, वो भी नहीं उठाता है बिल्कुल, अपनी ज़िम्मेदारी। बिल्कुल। तो जब आप इस पैटर्न को वापस रिलीज करोगे, अपने माँ की तरफ जाकर अपने फादर को बोलोगे प्रेयर के थ्रू कि मदर की जो पूरी जिम्मेवारियां हैं, जो उनकी जिम्मेवारियां वो लें, जो आपकी हैं वो आप खुद लीजिए। तो इसी तरह फिर आपकी मदर अपने पेरेंट्स को वापस वो करे जो उनसे वो जाने अनजाने ली हुई ऊर्जाएं हैं। ओके। तो इस तरह वो ऊर्जाएं वापस वहां पॉइंट पर पहुंचती हैं जिससे वो ऊर्जाएं आ रही हैं। मान लीजिए आपने अपनी नानी को, मतलब पता लग गया कि नानी से वो ऊर्जाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा नाना नानी के संबंधों के बीच कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट गए, वो किसी कारणवश, कोई भी हाँ कारण रहा जी, हो। हाँ जी। तो वो कारण भी हमें पता लगता है और उस तक पहुंचते भी हम हैं और फिर वो पूरी तरह रिलीज भी करते हैं। ओके। तो आप देखोगे जैसे ये पैटर्न ब्रेक होगा धीरे धीरे, फादर भी मदर के साथ पूरी तरह मिलकर चीजों को करते आपको नजर आएंगे। और आपके भाई में भी आप वो फर्क देख पाओगे कि आपके भाई पूरा परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये नहीं है कि भाई आपकी मतलब जैसे भाभी हैं तो उनके ऊपर सारा वजन आ गया या मदर के ऊपर आ गया। कि जैसे हुँ। अब आपकी मदर को क्या फील होता है कि मुझे ही सबकी जिम्मेवारी लेनी है। यस, मेरी आ, भाभी तो मस्त रहती हैं। वो नहीं इतना टेंशन लेती कि मेरे को उठाना है, क्योंकि उनको पता है मम्मी कर रहे हैं और पापा हैं। जैसे सारा मतलब बिल-विल करने हैं, सब भरने हैं, तो मेरे पापा कर रहे हैं अभी तक। वही मेरा भाई नहीं उठाता है ज़िम्मेदारी। तो मतलब और बाहर का सारा काम है वो मम्मी करते हैं। तो जैसे अब तो वही तो मेरे को बस ये थोड़ा यही लगता था, लेकिन अब मैंने भी इंटरफेयर करना छोड़ दिया हुआ है जब तक मुझे समझ आई है कि पहले मेरे को यही इशू रहता था बस अपने फादर के साथ कि आप क्यों नहीं उठाते हो अपनी जिम्मेदारियां, मम्मी करती है और मम्मी करते हैं और फिर भी रिस्पेक्ट नहीं है उनकी। इसीलिए नहीं है क्योंकि वो रिस्पेक्ट अपने आप को देख नहीं पाते। उनको लगता है बस करना है, मुझे ये भी काम करना, अपने भाई बहनों को खुश रखना है, ये सारा मेरे ऊपर, मतलब मेरे को करना है। उसके अंदर बस वो भाव आ जाता है और अपनी रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं वो दबा देते हैं। अपनी यस। जो फ्रीडम होती है उसको दबा देते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं उसको दबा देते हैं। यस। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि पिता का किसी कारणवश मान लीजिए फाइनेंशियली लॉस हो गया, एक बेटा घर का कमा रहा है, तो वो स्वतंत्रता से अपनी इनकम को अपने ऊपर यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसको अंदर से क्या फील हो रहा है? इनसिक्योरिटी का भाव आएगा सबसे पहले कि यार मैं सिक्योर नहीं हूँ, कमा भी रहा हूँ फिर भी नहीं उसको मैं अच्छी तरह शो कर सकता, अपने ऊपर खर्च कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने भाई बहनों का करना है। उसके दिमाग में क्या आ गया सीधा आएगा जब उसको फाइनेंशियली, एक तो वो कि बेटा फाइनेंशियली आपको हेल्प करनी है, परिवार के साथ जुड़कर चलना है, तो बच्चा अलग तरह से सोचेगा। लेकिन एक ये आएगा कि आपको अब परिवार को आपको संभालना है, यानी उसके पिता का जो पद है वो हट गया और वो वहां के अपने आप को देखता है कि अब वो नहीं करेंगे, मुझे करना पड़ेगा, मैं छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी लेता हूँ या मुझे ही लेनी पड़ेगी।
वो चाहेगा भी नहीं चाहेगा भी, तो वो उस चीज को मतलब ब्लॉक सा फील करेगा अपने आप को फंसा हुआ। तो जब भी उसके लिए कुछ अच्छी चीजें आएंगी कुदरत की तरफ से, या सबको अच्छा अच्छा कुछ करने का मौका मिलेगा, तो वो अपने अंदर से फिर पूरी तरह उदासीनता फील करेगा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे को तो परिवार का करना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो जहां भी जिम्मेदारियां उसको दिखाई देंगी ना, वो भाग भाग के लेगा कि चलो मैं कर देता हूँ तुम हटो, मैं कर देता हूँ तुम हटो। हाँ जी, हाँ जी। कहीं वो मान लीजिए ऐसी जगह जा रहा है, मान लीजिए एक शादी में कोई जा रहा है और वो बंदा ऐसा है जिसके ऊपर ऑलरेडी इस तरह की ऊर्जाएं काम कर रही हैं, तो वो शादी में क्या करता है पता है? जो दूसरे बंदे काम कर रहे हैं ना, उनको कहता है ये काम मैं कर देता हूँ आपका, आप हट जाइए। क्योंकि वो तो पारंगत हो चुका है उन कामों में करने के लिए, जिम्मेदारियां लेने में वो एक्सपीरियंस होल्डर भी हो गया, आदत पड़ गई है उसको। तो जहां भी काम की अधिकता होगी ना, वहां ऐसे बंदे हमेशा मिलेंगे आपको। वो अपने लिए कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मतलब शादी में गए हैं एंजॉय करना है, सबसे बोलना है, वो चीज वो भूल जाएंगे कि हम क्या करने आए हैं। अपनी सेल्फ को रिस्पेक्ट भी करना वो कई बार भूल जाते हैं या देते ही नहीं। तो फिर दूसरा कैसे कोई उनको रिस्पेक्ट देगा? यस। ये इसकी वजह से उस बच्चे की पूरी फ्रीडम दब जाती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए बिल्कुल नन हो जाती है, जीरो। वो सबकी यस। रिस्पेक्ट देगा, करेगा भी। बिल्कुल यही है, मम्मी सबकी करते हैं, पर वही कि मम्मी ने अपनी दबाई हुई है, लेकिन मैं दबाई नहीं। मैं बोलती थी, इसीलिए मेरे पापा को मैं अच्छी नहीं लगती थी। यही इशू था बस मेरे पापा और मेरे बीच में, जो आपने भी बोला था शब्दों पे। तो यही था कि मम्मी दब गए और मैं दबी नहीं। मतलब मैं मतलब गलत लगता था तो मैं बोलती थी कि गलत कर रहे हो आप। तो बस ये मेरे पापा को फिर अच्छा नहीं लगता था कि ये मुझे गलत क्यों बोल रही है। तो मम्मी मेरे दबते चले गए। मम्मी मेरे बोलते रहते थे, मैं मम्मी को भी बहुत बोलती थी, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा रहे हो, आप अपना खुद रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई कैसे करेगा। तो मम्मी मुझे आगे से बोलते थे, तू की चाहनी है मैं सारा दिन करे कलेश पाके रखी रखा। तो मम्मी मुझे ऐसे बोलते क्यों? थे। क्योंकि उनके अंदर वो भाव है कि मुझे सबको खुश करना है, परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। यस, वही मेरे को बल्कि डांटते थे कि तू तू चाहनी बस लड़ाई हाँ, करो ना। नहीं, यस। जाने अनजाने में वो ये फील कर रहे हैं अपने पीछे से परिवार से। जैसे अपनी मदर की उन्होंने कोई चीज देखी होगी, फादर मदर के बीच में कोई ऐसा इशू आया होगा जिसकी वजह से वो अपनी मदर के साथ खड़े हो गए होंगे कि चलो मैं करवाती हूँ आपके साथ। उसको लगा होगा कि मेरे द्वारा वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन उसकी वो जिम्मेदारी थी ही नहीं। लेकिन अब उनको लगता है कि सारी जगह मुझे ही निभाना पड़ेगा, ये जो मैंने पार्ट पहले अदा कर दिया, और उसमें वो अपने आप को गुम कर देते हैं कहीं। तो ये जो यस। पैटर्न होते हैं अगर हमारे अंदर आते हैं, तो हम भी इसी तरह बनने लगते हैं। हमें नहीं पता होता ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, लेकिन होने लगता है, और होता है बहुतों के साथ। यस। जो घर का बड़ा बच्चा होता है या जो सबसे प्यारा बच्चा होता है ना, वो बहुत जल्दी इन जिम्मेवारियों को कैरी करता है। ना क्यों? तो मैं क्योंकि बड़ी हूँ। उसको या तो ना मैं प्यारवश प्यारी हूँ। दिए। सुनो, यस। जो प्यारवश लेगा बच्चा कि वो अपने मदर फादर के प्रति बहुत ज्यादा अटैच है उस, तो वो जिम्मेवारियां ऑटोमेटिक उसकी तरफ आने लगती हैं। वो हाँ, भाव ये से है, मैं अटैच थी कर मम्मी के जाता है। साथ। यस। या फिर उसका बड़ा होना ही पड़ेंगी, यानी वो जबरदस्ती से उन ऊर्जाओं को ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसके अंदर एक हलचल मची रहेगी, जबरदस्ती ली हुई ऊर्जा कि मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, मैं कैसे जीऊं, कैसे करूं मैं इस चीज को। तो उन ऊर्जाओं को छोड़ना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने हो सकता है हमारे बच्चे कैरी कर रहे हो कोई ऐसी ऊर्जा, या हम ही खुद कैरी कर रहे हो जो हमारे बच्चों को डिस्टर्ब करे हुए हैं, या हमारे माँ बाप ने कैरी की हो, उनके पीछे से आई हुई ऊर्जा, उनकी लाइफ डिस्टर्ब रही तो हमारी भी लाइफ जाने अनजाने इसी कारण डिस्टर्ब हो। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं हम ऑलरेडी आज छोड़ेंगे अपनी प्रेयर के थ्रू। और जैसे कि हमारे माँ बाप के जीवन को आपने देखा होगा, अपने अपने माँ बाप के,
उनके दोनों परिवारों में कभी एक दूसरे के प्रति पूरा सम्मान, पूरी वो निष्ठा नहीं रही होगी। उनको लगता होगा नहीं मेरा परिवार अच्छा है, और उनको लगता होगा मेरा परिवार अच्छा है। ये कई बार मजाक मजाक में भी हम बोलते हैं, हम देखते भी हैं कि वो अपनी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं वो अपनी। लेकिन एक्चुअली मेरे इसका ना मतलब रियल है मामा नहीं कि थे। मेरे मामा नहीं थे, तो मतलब कि मेरी जैसे मौसियाँ थी वो दूर थी, बड़ी मौसी थी वो थाईलैंड थी, और मतलब मम्मी इधर आए हैं, मतलब तो मतलब कि उनको दबाया जाता था कि जैसे भाई है नहीं, पीछे कोई सपोर्ट है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, तो मम्मी को दबाया जाता था। और बहुत मतलब मम्मी जब यहाँ आए हैं तो मैं अपनी मम्मी की स्टोरी से इंस्पायर हूँ कि मम्मा ने इतना करा है, इनका इतना करा है। मतलब कच्चा था, गोबर के पोछे तक लगाए हैं, जबकि मेरी मम्मी पक्के उसमें से आई थी। डॉक्टर हैं मेरे बड़े मौसी, और नाना जी मेरे इंजीनियर थे। मेरी मम्मी इतनी अच्छी फैमिली से आए थे, और यहाँ के मम्मी ने बहुत गोबर के पोछे तक लगाए हैं। तो लेकिन उनको दबाया इसलिए जाता था कि इसके पीछे सपोर्ट नहीं है, इनके कोई भाई है नहीं बोलने वाला, तो मेरी मम्मी दबते चले गए। देखिए, एक चीज ना हमें सबको समझनी होगी। हम अपने आप में उस परमात्मा की संतानें हैं, तो हम अपने आप में पूर्ण हैं। हमारे यस, समाज की ये रूढ़िवादी जो चीजें हैं ना, कि भाई नहीं है तो उसको दबा लो, बहन यस, नहीं है यस, तो यस, दबा लो, ये चीजें भी हमें छोड़नी होंगी। यस। यही परिवारों की रिजेक्शन है, कि उनके परिवार को रिजेक्ट ही कर दिया गया है कि भाई नहीं है, दबाओ हाँ, इसको। यस, यस, बिल्कुल, तभी ये और टॉपिक क्या, आया ना, तो यही मैं तो मैं बता यस। रही हूँ ना, हाँ जी। इसीलिए बताया। या किसी की बहन ही नहीं है, मान लीजिए आपके घर में बेटे हैं, बहन नहीं है, तो क्या यस, बोलेंगे? कोई भी त्योहार आएगा, अरे इनके घर तो बेटी भी नहीं है, तो कहीं ना कुछ निकलेगी बात। लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमें उन ऊर्जाओं से ऊपर उठना है, सभी को एक भाव में देखना है। जो चीज नहीं है उसकी कमी को हम अपने पड़ोसियों की बेटियों को भी तो बहन ही मान सकते हैं। यस। अपने रिश्तेदारों में जो बेटियां, उनको भी तो बहन बनाकर सारे अपने वो करवा सकते हैं ना, फर्ज पूरे, मामा की हैं, बुआ की हैं, जो भी हैं। वो वो देखने हम का तो भाव है। समझते हैं दीदी, लेकिन वो पुराने लोग नहीं समझते थे ना, मतलब नहीं वही दादी समझते थे, दाद। तो वो पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है हमारे अंदर, पुराने पैटर्न्स हैं, उन्हीं को तो रिलीज कर रहे हैं। तो यस। उन परिवारों के लिए ना एक अलग सा दृष्टिकोण होता था समाज में, उनको रिजेक्शन दे दी जाती थी कि इसके, जैसे मान लीजिए आपने अभी बताया कि आपके मामा नहीं है, कि इनके भाई पीछे नहीं है, पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है। मामा होते आज आके खड़े हो जाते कि भाई मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, है यस। ना? यस। तो वो सपोर्ट नहीं है, इसलिए उनको दबा दिया गया आपके परिवार में, तो उनके परिवार को ही नकार दिया गया, इसका मतलब ये है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो अपने परिवार की उस कमी की वजह से दबती चली गई, कि वो परिवार का जो वो पूरी जिम्मेवारी थी उनके पेरेंट्स की थी, उसको उन्होंने खुद हैंडल कर लिया। हाँ जी। ये चीजें, तो इस तरह की कोई भी ऊर्जा आप सभी के सामने महसूस हो आपको, अपने लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, जिनके लिए भी, उस ऊर्जा को वापस कीजिए, उसकी जरूरत नहीं है मास्टर। 5D में जहाँ सभी एक समान होंगे, सभी एकत्व में होंगे, वहां ऐसी ऊर्जाओं का कोई काम नहीं है। हम वहां एंटर नहीं कर सकते इन ऊर्जाओं के साथ। तो उन बिलीव पैटर्न्स को, सिस्टम को, सभी को बिल्कुल रिलीज कीजिए अपने अंदर से। आपको क्लियर क्लियर खुल के बता दिया क्या क्या पैटर्न है। आज 3 पैटर्न मेरे को ऑलरेडी दिखाए गए, बताए गए, कि इस ग्रुप पे बैठे हुए मास्टर्स के अंदर ये चीजें हैं, लिखवाई भी गई। विजन ही नहीं आए, मुझसे लिखवाया गया, तभी मैं आपको ये बता रही हूँ पूरी तरह से। यस। तो हम परिवारों को गलत तरीके से जज कर लेते हैं इसी कारण, चाहे वो कितना भी हाई फाई फैमिली से हैं, तो देखो उनको कैसे जज किया गया, सिर्फ एक भाई की कमी के कारण।
तो वो कमी उनके ऊपर कितनी ज्यादा इफेक्ट कर गई उनकी लाइफ को। तो इस तरह की जो भी चीजें आपके अंदर है या आपके माँ बाप से आप कैरी कर रहे हो या वो भी आगे से कैरी कर रहे हैं, उस पैटर्न को समझते हुए आज अपने अंदर से इन तीनों चीजों को रिलीज करेंगे। पूरी तरह जजमेंट की, yes, पूरी तरह से जजमेंट की एनर्जी जो इनसिक्योरिटी के भाव को भी पैदा करती है, परिवारों को रिजेक्शन और जिम्मेदारी का। थैंक यू भाई संगीता दी। भाई जिसका माइक ऑन है उसको ऑफ कीजिए प्लीज। लीना जी का ऑन है। लीना जी अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। मैंने कुछ बोलना और था तभी खोला है। यस यस नहीं वो बोलिए। बीच में, हाँ जी बोलिए। मैं कुछ बोलना था तो खोला मैंने। यस मैम यस जो आपने ये सारी स्टोरी बताई है ना, मेरे बेटे के साथ सेम यही सब कुछ। बिल्कुल एक एक वर्ड आपने मेरे लिए बोला है और मेरे बेटे के लिए बोला है, तो मैं उसको कैसे लिख के करूं। मेरे को उस पे बड़ा तरस आता है, बहुत तरस आता है मेरे को उस आप पे। उस पे तरस मत कीजिए, आप पहले अपनी एनर्जी को सेट कीजिए। वो एनर्जी आपके अंदर है, आपके बेटा मिरर कर रहा है आपको कि मम्मी वो एनर्जी आपकी है और मेरे अंदर आई हुई अच्छा। है। तो वो ठीक। एनर्जी आपको रिलीज करनी है। वो एनर्जी आप भी पीछे से लेके आ रहे हो, आपकी भी नहीं है। अच्छा, बस मैं तो ये कहती हूँ कि अपने हस्बैंड के लिए कि आप तो चले गए हो, बच्चे पे इतनी जिम्मेवारियां डाल गए हो। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है हम सब के लिए। उसको हर एक की चिंता रहती है, अपने चाचा की, छोटी मम्मी की, बहनों भाइयों की, कि बस मैं इनके लिए ही कर लूं जो कुछ करूं। अपने लिए वो कुछ करके राजी नहीं होता। मैम ये ना आपके फादर की तरफ से आ रहा है, इसको रिलीज कीजिए। देखिए पीछे से कहाँ से ये एनर्जी आ रही है। ठीक। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए वापस भी मेडिटेशन में आ जाए। कुछ और पूछना है किसी को तो बता सकते हो। मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी बोलिए। वो जैसे कि मेरा भाई है ना, बड़ा भाई है, मतलब मेरे से छोटा है पर उससे दो छोटे भाई है। तो वो जी मेरा भाई जो है वो सिजोफ्रेनिक हो गया था। पहले अच्छा था, फिर 10th के बाद उसको सिजोफ्रेनिया हो गया था। तो फिर उसको दवाइयाँ ये सब करके उसको अच्छे से रखा था। पर वो कुछ भी काम नहीं करता है, मतलब कर भी नहीं सकता ना वो, क्योंकि उसका दिमाग ही काम नहीं करता अभी। तो वो जी सिर्फ खाता है, पीता है, सोता है। तो उसकी जिम्मेदारी थी सब घर को संभालना, मतलब माँ पिताजी को, सबको। तो अभी तो उसने तो कुछ नहीं किया। तो मेरे भाई लोगों को तो पता है कि उसके ऊपर उसका प्रॉब्लम क्या है, फिर भी वो उसको दोष देते रहते हैं। फिर मतलब तो इसको हम कैसे ले कि क्या उसके लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर क्या बोलना है, क्या लिखना है मुझे। आप उसके लिए बोल सकते हो, वो आत्मा आपको सिखाने आई है कि खाना है, पीना है, सोना है, ये जीवन हम्म। नहीं है। वो आपको सिखा क्या रहे हैं, बहुत बड़ी चीज सिखा रहे हैं, चाहे इनडायरेक्ट वे में सिखा रहे हैं, उसको समझिए। ये एक यस। पशु जीवन है। पशु भी कर लेता है, खाता है, पीता है, सोता है और यस। प्रजनन करता है, दैट्स इट। लेकिन उस ऊर्जाओं से ऊपर उठना है। तो आप जैसे इस पैटर्न को कट करोगे ना, तो धीरे धीरे अपने भाइयों के व्यवहार में खुद परिवर्तन देखोगे। अच्छा। और आप उसकी आत्मा से जुड़कर जैसे उसको बोलोगे, हम्म। ये जो आपकी जिम्मेवारी थी, आपकी सोल जो हमें सिखा रही थी, वो हम सीख रहे हैं और हम्म। जान रहे हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति थोड़े से चैतन्य हो जाएं। आप भी सोल हो, मैं भी सोल हूँ। तो इस तरह आप उसके लिए एक अलग से, जैसे अभी मेडिटेशन हो रहा है तो उसमें तो करेंगे ही सभी के हम्म। लिए, उसको यस। स्पेशल आप जैसे शाम को बैठ के एक बार उसके लिए स्पेशल कीजिए। अच्छा। क्योंकि उसका पर्पस आपको यही समझाना है, और उनका अगर ये पर्पस कंप्लीट है तो वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। आप देखोगे अच्छा। जब हम अपनी सीखें ले लेते हैं कि वो आपको सिखा रही है सोल, और आपने सीख ले ली हम्म। कि नहीं, आप ध्यान में आए इसलिए हो
कि वो पैटर्न सच में है, तो वो देखोगे धीरे धीरे आप बिल्कुल वो माइंड लेवल से जो भी उनकी प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएगी। ठीक है। हो सकता है वो आपको ये दिखा रहे हो कि ये चीज पीछे कहीं किसी के साथ हुई हो, और इस कारणवश ये भी एक कारण बनता है कि जिम्मेवारी इंसान नहीं ले पाता अपनी अस्वस्थता के कारण, कि उसका शरीर ही पूरी तरह उन जिम्मेवारियों को हैंडल नहीं कर रहा है ना। हाँ हाँ मैम, स्किज़ोफ्रेनिया ही हो गया था ना। उनकी बीमारी का नाम तो चाहे आप बिल्कुल ना लें, लेकिन वो सोल आपको सिखा रही थी। जी। तो उनकी जो जो गाइडेंस थी वो आपको भी कहीं ना कहीं परेशान किए हुए थी शारीरिक रूप में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। कैसे वो मैं नहीं जानती, लेकिन कर रहे थे। चाहे हाँ मैम। आपका भी दिमाग शरीर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आया होगा, तो वो पीछे से कोई पैटर्न है, उसको जैसे रिलीज करोगे। और उसके लिए भी एक स्पेशल प्रेयर कीजिए, चाहे 10 मिनट दीजिए उसको ये प्रेयर पूरी तरह से, क्योंकि उसके मानसिक चैतन्य तक ये पहुंचेगी, तो उसमें भी फर्क आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक आप है मैम। देखोगे उसकी प्रॉब्लम, उसकी बीमारी जो भी है माइंड लेवल की होने लगेगी। ठीक है मैम। उसके लिए आप स्पेशल कई दिन तक, जैसे अब हम कर रहे हैं, उसके लिए आप कई दिन तक भी कर सकते हो ऐसे। जैसे 10 मिनट निकाल के सिर्फ उसकी आत्मा को वो चीज भेजनी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है मैम, करूंगी मैं उसके लिए। आज एक बार दोबारा आप सिर्फ उसको भी समर्पित करना ये प्रेयर। हाँ ठीक है, शाम को करूंगी। ठीक। संगीता कुछ मैम, यस, संगीता मैम, यस बोलिए। एक बात मैं पूछना चाहती थी कि मेरे ना 3 भाई और 3 भाभियां हैं, बहुत अच्छे अरबोपति हैं, करोड़पति हैं। उन्होंने 2 ढाई साल कोरोना के बाद से हमारे साथ बोलना बंद कर दिया है। हम्म। क्योंकि बेटे की शादी का इशू आया तो हमने शादी पे घर के ही बंदे गए थे। 8 दिन के बाद उनके बेटे की शादी थी, उन्होंने भी हमें बिना बुलाए शादी कर ली। उसके बाद उनके साथ हमारा बिल्कुल बोलना बंद है। तो इसके लिए मैं यही करूं? अभी इसके लिए ना हमारे जब साथ चलेगी चीजें, तो उसमें आप करना। आप 2-3 दिन रुकिए, जब हम अपने भाई बहनों के साथ करेंगे ना, तब उसमें आप उसको स्पेशल करना। ठीक है। और तो जब ऐसे मैंने हमारे परिवार के लिए, जितने हाँ जितने भी हाँ रिश्ते हमारे ऐसे गड़बड़ हो रखे हैं ना, जिनकी जी, एनर्जी गड़बड़ है, हाँ उस जी, एनर्जी को ही ठीक कर रहे हैं हम, ताकि सारे रिश्ते फिर से प्यार से भरे हुए, आपस में अपनेपन से भरे हुए फिर से ठीक हो जाए। ठीक है मैम। पर मैंने लिखा है तो परिवार में मैंने उन सब का अलग अलग नाम लिख से उन सबकी माफी भी मांगी है और ग्रेटिट्यूड भी किया है परिवार का जब लिखा है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए मास्टर, सभी मेडिटेशन के लिए रेडी हो संगीता मैम, जाइए। यस। मेरे को भी कुछ पूछना था हाँ बोलो। कि ये जो जिम्मेदारी का भाव है, ये अपने ताऊ जी से, जैसे मेरी मासी हैं, तो ताऊ जी, वो मेरी मासी और मेरी माँ जैसे एक ही घर में है। हाँ, दोनों भाइयों तो के। हाँ हाँ, तो ये जिम्मेदारी का जो भाव ये मेरे अंदर है, ये मेरे को ये लग रहा है कि मेरी मासी से आया है। क्योंकि मेरे ताऊ जी की मेंटली दिक्कत हो गई थी, बीमार हो गए थे, तो उसके बाद वो सारा काम वही संभाल रहे थे और मेरे को बड़ा फील होता था। तो हम्म, ऐसा भी हो सकता है क्या कि माँ बाप से बिल, या ताऊ मौसी से ये वहां से भी आए हो? बिल्कुल। हम किसी भी पैटर्न को किसी भी अपने रिश्ते से ले सकते हैं। अब मौसी भी तो माँ के साथ ही कनेक्ट है, हाँ उनकी जी, हाँ जी। एनर्जी आ रही है पीछे से। तो ये आपको हाँ। देखना होगा कि मौसी और जो माँ की एनर्जी है जिसको आप कैरी कर रहे हो, क्योंकि उन दोनों के जीवन को आपने देखा बचपन से, यस जाने यस यस। अनजाने उनकी चीजें आपने कैरी कर ली। तो वो एनर्जी पीछे से कहाँ से आ रही है? आपकी मदर साइड से या फादर साइड से, किस एंसेस्टर से आ रही है? तो तो ये तो उसको मुझे जैसे आप रिलीज करोगे ना, या ये हाँ। परिवारों की एनर्जी जो आज 3 रिलीज कराई जा रही है, हो सकता है इससे आपको फर्क पड़ जाए। नहीं तो स्पेशल एक जो माँ का हमने कल किया था, उसके द्वारा आपको पता लग जाए। उसको एक बार फिर कर लीजिए आप।
बोलते भी है, माई है, मौसी नहीं बोलते, माई बोलते हैं। और लगाव भी मेरा ज्यादा है उनके साथ। बिल्कुल, फिर तो माँ और माँ के सभी बहन भाइयों से जो एनर्जी है अच्छे वापस कीजिए, ताकि आप अपनी यूनिक सेल्फ के साथ आगे बढ़ सके। और और ये पैटर्न जैसे अभी आपने बताया, जैसे आपने बताया कि आपके ताऊ हाँ से या ताई से या फिर मौसी हाँ हाँ लगा लीजिए, तो ये मौसी परिवारों की एनर्जी है मैडम। इसको ना वापस आज जो हम कर रहे हैं इसको एक बार फिर रिपीट करना रात को, तो उससे यस। आपको पूरी तरह से पता लगेगा कि कहाँ से वो एनर्जी आपके अंदर है। मौसी के अंदर तो है, मौसी से आपने ले ली, लेकिन मौसी के अंदर कैसे आई? वो पीछे हाँ की वो परतें एक खुलेंगे आपके साथ सामने। तो ये जो और ऐसे परिवारों के पैटर्न है। हाँ। ऐसे ही तकलीफ भी है, जैसे मैडम रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है, मेरी नानी जी को भी थी, वो गिर गए थे छत से। हम्म। उसके बाद मेरी वो मासी में भी है, और मेरी मम्मी में भी है, मेरे मामा जी में भी है, और वो अब हमारी में भी आने लगी। हाँ, इस तो बीमारी को भी वापस भेजिए, ये भी परिवार का पैटर्न ही है। आपका जो ये जो मदर साइड का कल ग्रेटिट्यूड लिखा है आपने, हाँ हाँ हाँ। उस मेडिटेशन को एक बार फिर करो। सिर्फ अपनी माँ और उनके रिश्तों को सामने लेकर, और फिर बिल्कुल ग्रेटिट्यूड करते हुए अपनी मदर को बोलिए कि ये जो ऊर्जा बीमारी की आप कैरी किए यस। हुए हो, ये जो पीछे से आ रही है, हम उसको वापस रिटर्न करते हैं उन्हीं को। तो आप जैसे जैसे उसको रिटर्न करोगे, आपके अंदर के ये भाव कम होने शुरू हो जाएंगे कि ये बीमारी हमारे अंदर भी आएगी। है मैडम, प्रॉब्लम है, जैसे कमर का दर्द का मेरे को भी है, मेरे भैया को भी है। तो जो एस्थमेटिक दिक्कत है, ये जो नजले की जो दिक्कत है, कमर ये के, मेरे सुनो, फादर साइड से कमर है। कमर के जो नीचे के जितने भी दर्द है, यहाँ जितने बैठे हैं, वो मदर साइड की कार्मिक ऊर्जाएं हैं। सुन लीजिए, अभी उन ऊर्जाओं को कल हमने वापस किया है काफी। जो अभी और काम करना चाहते हैं वो एक दिन 2 दिन और उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, बैठकर ये प्रेयर कीजिए उनके लिए, ताकि वो ऊर्जाएं सारी रिलीज हो सके। हाँ, मैंने कल किया था, आज से दोबारा करती हूँ। यस। तो एक बार रात को फिर उनको इनवाइट करके ऐसे उनको वापस करना उन ऊर्जाओं को, ताकि ये कार्मिक पैटर्न सारे रिलीज हो सके। किसी न किसी कारणवश ऐसा हुआ होगा, उनको तो चलो बीमारी के थ्रू दिखा दिया। जैसे मोटापे की है, या बिल्कुल ही जो लोग बिल्कुल पतले होते हैं, देखा है, सिंगल हड्डी बोलते हैं जिनको हम, हाँ कि वो जी हाँ मजबूत जी। होते हैं, काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी सेहत कभी उभरती नहीं है। या फिर कोई मोटे होते हैं बिल्कुल, वो सारा काम बड़े मजे से करते हैं, लेकिन वो पतले नहीं हो पाते। ये पैटर्न हाँ है। जी। लेकिन लोग बीमारियां समझते हैं कि इसको मोटापे की बीमारियां हैं, फिर देखते हैं कि उनकी मदर साइड से आ रहा है, मदर में उनकी नानी से आया था, नानी से उनकी पीछे की और एक पीढ़ी से आया था, कि कहीं से कोई फूड उनको इनबैलेंस ऊर्जाओं में ले गया, उनके शरीर को, मतलब या तो हजम नहीं हुआ, या वो पचा नहीं, किसी भी तरह से उसकी ऊर्जाएं उसको नहीं कैरी करनी थी, और उन्होंने वो फूड खाया, और वो चीज चलती आई। क्योंकि पुराने जमाने में क्या था, गेहूं बहुत कम था, हम लोग गेहूं अब सभी खाते हैं खूब। पहले खाया जाता था बाजरा, जौ, रागी। अच्छा, मैं आ जाती हो हूँ। सकता है उनको गेहूं से इस तरह की किसी चीज से एलर्जी बनी, और वो मोटापे के रूप में परिवर्तित हो गई, अगली पीढ़ी में वो थोड़ी और बढ़ गई उससे। और फिर वो देखा कि एक 3-4 पीढ़ियों बाद वो सभी में आ रही है। तो हम हाँ, ऐसा उसके देखा इलाज है मेरे इलाज चाचा के घर इलाज में। कराते हुए घूम रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ नहीं पता लग रही। जड़ ये है कि वो एनर्जी जहाँ से आ रही है ना, उन एंसेस्टर के वहाँ, बिल्कुल, कि भाई आपको अगर इस फूड से वो था, तो हम आपको भी और इस फूड को भी सॉरी बोलते हैं, ताकि उन ऊर्जाओं को पट किया जा सके। तो जो बहुत पतले होते हैं उनके साथ भी इसी तरह की कोई ना कोई डेफिशिएंसी इसीलिए जुड़ी होती है, या उनके अंदर कमी का भाव होता है, या मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, ये भाव होता है। तो ये भाव कहाँ से आ रहा है?
चेक करना पड़ता है, पीछे से तो नहीं आ रहा, मदर के अंदर है या फादर के अंदर है कि मैं ही सब कुछ कर लूं, मैं ही बेस्ट हूँ। कईयों को होता है ना कि अपने ऊपर महानता का वो ओढ़ने का बड़ा भाव रहता है। परिवार में ऐसे लोग होते हैं, बस सभी कुछ उन्हीं को समर्पित कर दो आप। तो वो कंट्रोलिंग एनर्जी होती है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं पूरे परिवार को, अपने आप बेस्ट दिखाकर कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, यानी मेरे हिसाब से चलोगे, अब मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ इस घर में। समझ रहे हो? तो ये सभी कंट्रोलिंग एनर्जीज होती हैं, इनको हमें छोड़ना होता है। हमें एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, प्यार देना है, और उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। हमें भी अपनी अपनी बाउंड्रीज के बीच में रहना होता है, ना हमें उसकी बाउंड्रीज में जाना है, ना अपने में आने देना है। इतना अपने आप को सक्षम बनाना है। इसीलिए आपको ये देखो, आज 3 पैटर्न मेरे को खोल कर दिखाए गए, समझाए गए, बताए गए कि ऐसे बताना है ये चीजें, ताकि वो समझ सके। इसीलिए ना कि अगर मैं ऊपर से बड़े बड़े शब्दों का यूज करके आपको बताऊं तो हो सकता है कई मास्टर ना समझ पाए, लेकिन उनके अंदर ये ऊर्जाएं हों और उनको परेशान कर रही हैं, तो बिल्कुल सिंपल वे में ये चीजें कराई जा रही है मास्टर्स के द्वारा, ताकि आप सभी समझ सको और उनको कट कर सको उन ऊर्जाओं को। अब उन ऊर्जाओं की हमें आवश्यकता नहीं है, हम ध्यान में हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान से जुड़ रहे हैं, और ज्ञान से ही, गीता में भी कहा गया है, ज्ञान से ही हम अपने कर्मों को दग्ध कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वो ज्ञान पाते जा रहे हैं तो हमें पता लगता जा रहा है, और उन एनर्जीज को हम छोड़ते जा रहे हैं, और अपने यूनिक जो हमारी सेल्फ है उसके साथ और डीपली जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू मास्टर। चलिए बैठिए सभी मेडिटेशन के लिए। पूरी तरह से अपने आप से जुड़ते हुए अपनी सांसों पर आ जाएं सभी मास्टर। और अपने अपने अंदर की जितनी भी लोअर एनर्जीज की पैटर्न अभी आपके एंसेस्टर्स के, परिवारों के या समाज के, जो भी कुछ आपको समझ आए, आपको दिखाई दे, आपको महसूस हो, उनको स्वीकार कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, ताकि वो पैटर्न आप आसानी से फिर रिलीज करते चले जाओ। जब हम किसी चीज को मास्टर्स एक्नॉलेज करते हैं तो उस ऊर्जा को हम स्वीकार करके रिलीज करने में बड़ी आसानी से उस ऊर्जा के साथ अपने कॉर्ड्स को कट कर देते हैं। हमारी ये सभी ऊर्जाएं हमें कोई ना कोई लेसन की सीख देने आई थी, और हम उस लेसन की सीख को लेते हुए पूरी तरह से अब इन ऊर्जाओं को पूरे प्यार के साथ, सम्मान के साथ, धन्यवाद की ऊर्जा के साथ रिलीज करते हैं, पूरे दिल से, पूरे भाव से, इस डिवाइन हवाई प्रेयर के द्वारा। जो हमारी शेडो है, आप भी पूरी तरह से डिवाइन हो, आप भी प्रकाश को पाने का पूरा हक रखते हो, आपको भी प्रकाश में हम बदल रहे हैं। हर शेडो प्रकाश चाहती है, वो चाहती है हम अपने यूनिक सेल्फ में आकर उनको प्रकाशमय बना दें, उनसे लिए गए लेसन्स को पूरे दिल से स्वीकार करते हुए आज हम फिर अपने आप से अपने सभी परिवारों के उन पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए इस डिवाइन प्रेयर को
आज का ये दिन समर्पित करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. मास्टर्स, अपने स्वादिष्टान चक्रास की ऊर्जा के लिए अपने आप को ओपन कीजिए। सभी अपने क्रिएटिव साइड के साथ भी कनेक्ट कीजिए। अपने सभी रिश्तों के प्रति अपने अंदर प्रेम भाव लाते चले जाएं, ताकि यहाँ की दिव्य ऊर्जाओं को हम ओपन कर सकें। अपने आप से और जुड़ सकें। तो इन सभी ऊर्जाओं को पूरी तरह से कट करते जाइए, रिलीज 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 करते जाएं और उनको हम दिव्य अग्नि में समर्पित कर कर प्रकाश में बदलते जा रहे हैं। पूरी तरह से उन ऊर्जाओं को प्रकाश में प्रेममय बनाते चले जा रहे हैं। I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. हमारे सभी के चारों ओर इस समय डिवाइन मास्टर्स हैं। मास्टर्स छोड़ते चलें अपने इन ऊर्जाओं को। सभी असेंडेंट मास्टर्स
गुरुमंडल के सभी बड़े मास्टर्स, पितामह और महावतार बाबा जी के साथ परम प्रक्षालन के देव भी है, हमारे साथ है मास्टर्स। रिलीज करते चले इन सभी कार्मिक ऊर्जाओं को, सभी पैटर्न्स को, बिलीव सिस्टम को, अवधारणाओं को। आप सभी के सामने परम शिव और शक्ति इस समय उपस्थित हैं। त्रिदेव त्रिमाताओं की शक्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम पूरी तरह सुरक्षित, सेफ और एनर्जी से भरे हुए हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. जिन भी मास्टर्स की गुस्से की एनर्जी है और वो एनर्जी उनको अपने ही किसी प्रियजन के रूप में अपने परिवार में दिखाई दे रही है मास्टर्स, उस एनर्जीज को भी कट कीजिए पूरी तरह से अपने साथ जुड़कर। अपने सभी पैटर्न्स को ध्यान से देखिए। वो तो बस आईना दिखा रहे हैं आप सबको अपने अपने एनर्जीज का। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस, ये सभी हमारे अंदर जब आते हैं, जब हम जाने अनजाने किसी ऐसी ऊर्जा को हैंडल कर रहे हैं जो हमारी नहीं है लेकिन हमें करनी पड़ रही है, तो अंदर ही अंदर हम एक दबाव को महसूस करते हैं अपने लिए खुल कर ना जी पाने की इच्छा को। ना तो कह पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना समझा पाते हैं किसी को। उन सभी ऊर्जाओं को और कंट्रोलिंग एनर्जीज को भी रिलीज कीजिए। I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you.
I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. जिन भी मास्टर्स के गले से ये शब्द उतरते हुए उन्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा है, मास्टर रिलीज कीजिए इस एनर्जीज को, इन शब्दों की ऊर्जा को बहने दीजिए अपने अंदर और खोलिए इस गले को पूरी तरह से, इस एनर्जी से खुलने दीजिए अपने इस विशुद्धि को। जो भी आप कहना चाहते हैं बड़े मजबूती के साथ बेहिचक पूरी तरह से कहिए मास्टर्स। रिलीज कीजिए अपनी उन ऊर्जाओं को जो आपको अब सर्व नहीं कर रही, आपको आपकी यूनिकनेस में नहीं आने दे रही। जिन जिन मास्टर्स के गले में ये महसूस हो रहा है वो 2 मिनट के लिए अपने गले पर, अपने विशुद्धि चक्रा पर हाथ रखकर इस प्रेयर को बोलिए। I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you.
I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. जो भी मास्टर अपने अंदर से बेचारेपन का भाव महसूस कर रहे हैं या किसी के लिए भी कोई घृणा का भाव आ रहा है, उसको इसी क्षण छोड़िए मास्टर्स। क्योंकि जब हम औरों की जिम्मेदारियों को वहन करते हैं तो कई बार हम अपने ही आप को इस घृणा के भाव से कि मैं ही काबिल नहीं हूँ, मुझे ही सबका भार ढोना है, ये भाव आने लगता है जो हमें सेल्फ गिरता है। रिलीज कीजिए इस भाव को, जिस भी मास्टर्स को महसूस हो रहा है अभी अंदर से। I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me.
I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. पूरी तरह से सभी मास्टर्स अपने आप को इस डिवाइन प्रेयर के साथ बहने दो। जो जो भी एनर्जीज उसमें बहते हुए आगे चली जा रही हैं, जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से प्रकाश में प्योर एनर्जीज में बदलती जा रही हैं, हमें और प्रकाशमय बनाती जा रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। अपने सभी गुरुओं को, सभी डिवाइन मास्टर्स को, डिवाइन ऊर्जाओं को, कर्म प्रक्षालन के जो भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्रिदेवों को, त्रिमाताओं को, परम शिव और शक्ति के दिव्य स्वरूप को, सभी असेंडेंट मास्टर्स को, सभी के गुरुओं को, हमारे इस कॉज में हमारी सहायता करने के लिए पितामह और महाअवतार बाबा जी के साथ पूरे गुरुमंडलों को पूरी तरह से इन डिवाइन एनर्जीज को हम
धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और धीरे धीरे इस डिवाइन प्रेयर से, इस ध्यान से धीरे धीरे हम सभी बाहर आते हुए अपने एनवायरनमेंट को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरी तरह से अपनी आंखों पर रखते हुए इन ऊर्जाओं से सरोबार होते हुए धन्यवाद की ऊर्जा को अपने अंदर और गहरे भरते हुए, उससे जुड़ते हुए 5 4 3 2 1 0 0 0। धीरे धीरे मास्टर्स अपने आंखों को खोलते जाएं। सभी डिवाइन मास्टर्स का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। इस पूरी ग्रुप चेतना को दिल से धन्यवाद। बाबा पिरामिड को धन्यवाद। वीना मैम को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे मास्टर्स ध्यान से बाहर आते जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी मास्टर्स। हेलो संगीता दी। यस यस मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वीना मैम। संगीता दीदी, मेरे को ना, मैंने ये भी पूछ, एक तो मेरा लेफ्ट साइड का सिर बहुत भारी था। वैसे स्टार्टिंग में पूरा था, लेकिन लेफ्ट साइड में सिर बहुत अभी भी है, लेफ्ट साइड वाला। और क्या कहते हैं, एक मेरे को ये था, आ रहा था कि जैसे मैं भी कहीं जाती नहीं हूँ, जैसे मैं कहती हूँ ना, मतलब कहीं आना जाना मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे आ रहा था जैसे मेरे पापा नहीं जाते हैं ना, तो ये मैंने अपने पापा से कैरी किया है। तो मतलब एक मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं तो इसलिए नहीं जाती, जैसे पार्टी वार्टीज ये वो, तो मेरा थोड़ा टेस्ट अलग है, जैसे मतलब मुझे ऐसे अच्छा लगता है भी सत्संग या ऐसे। तो ये भी रिजेक्शन है? यस मास्टर्स, आपके पास जो जॉयफुल एनर्जी आती है, जिसको हमें इस भौतिक जीवन में जीना है, यस, उसको आप यस। रिजेक्ट करते हो। आप कहते हो कि वही। नहीं, मुझे संतों की तरह रहना है। संत एंजॉय नहीं करते। ये आप भाव भेजकर उस एनर्जीज को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन नहीं मास्टर, हम भौतिक जीवन में हैं। हम नहीं अपनी ये ना। बाउंड्रीज हाँ बाउंड्रीज जी। को समझ सकते हैं और हम कहीं भी आ जा सकते हैं बड़ी आसानी से। यस, ये मेरे को आज समझ आ गया जब मैं मेडिटेशन में थी, कि ये मेरा नहीं है। मतलब जो मैं ऐसे क्यों नहीं जाती, मतलब कि मेरा मन ऐसे मैं बड़ा खुश रहती हूँ अकेले में, मतलब डांस भी कर लो, ये भी, ये नहीं कि मैं करती नहीं हूँ। ये मैं क्यों नहीं जाती, तो मेरे को आज ये मेरे पापा से आया है, मैंने अपने पापा से कैरी किया है। जैसे मैंने अभी बताया, मेरे पापा कहीं नहीं जाती, दुख मरण कोई खुशी गमी, ये मम्मा करती है उनका, मेरी। यस, उनका कोई ना कोई कारण है। आप उस कारण तक पहुंच जाओगे। एक बार फिर करना इस हाँ मेडिटेशंस जी, को। मैं ये फिर करूंगी। तो अभी मैं मम्मी से भी पूछूंगी। मेरे को ना थोड़ा मेरे दादाजी का आ रहा था कि दादाजी मेरे, एक्चुअली ये भी मैंने आपको बताना था, ये भी आया था कि आप जिम में, कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी जब मेरे पापा 10th में थे। तो जी। मेरे पापा को अपनी पढ़ाई छोड़ के, मतलब 10th में थे ना मेरे पापा, तो मेरे पापा को अपनी पढ़ाई छोड़ के और मतलब काम करना पड़ा। तो फिर चाचा मेरे अभी, मुझे लग रहा है 2-3 साल के थे आई थिंक, और बुआ भी मेरी छोटी थी। तो यानी मेरे पापा, मेरी मम्मी क्योंकि आए, तो तभी मेरी मम्मी ने फिर बुआ की शादी, चाचा की शादी,
ये सब इन्होंने किया है। तो मेरे पापा ने सिर्फ वही ये ज़िम्मेवारियाँ उठाई अपनी बहन की, भाई की, माँ की और घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ मम्मी पे। तो फिर थोड़ा इसीलिए थोड़ा-थोड़ा मेरे को ये भी आ रहा था कि मैंने पापा से भी कैरी किया है और मम्मी से भी कैरी किया है। यस मास्टर, आज दोनों परिवारों के पैटर्न रिलीज किए गए हैं कि दोनों का एक दूसरे को देखने का ढंग, जो भी एनर्जीज हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं जब भी हम उस एनर्जीज को फील करते हैं या दूसरों में देखते हैं। कोई भी गुस्से का भाव हमारे बच्चे दिखा रहे हैं, हमारा स्पाउस दिखा रहा है, या परिवार का कोई और सदस्य दिखा रहा है, तो वो हमारी एनर्जीज को मिरर कर रहा है कि आपके अंदर ये है। तो इस तरह की जो भी एनर्जीज जिसके भी अंदर हैं, और ये पैटर्न आज आपको क्लियर कट बताएगा, रिजेक्शंस, आप किसी चीज को रिजेक्ट करते हो, वो पैटर्न अगर आपके अंदर है तो वो पीछे से आ रहा है, जैसे अभी आपने कहा आपके दादा से आ रहा है। हुँ। वो मैं अपनी मम्मी से लेकिन पूछूंगी अभी। मेरे को लेकिन यही आया कि दादाजी से, और मैं पूछूंगी मम्मी को थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है वो भी ऐसे ही थे। वो ना जैसे मैंने बताया कि संत स्वभाव में थे, मेरी फैमिली, मेरे मतलब कि कोई, तो दादाजी भी मेरे मतलब ऐसे ही थे। सभी बोलते हैं, मैंने गली वालों से सुना है भी तेरे दादा बहुत साध स्वभाव के थे। तो वो भी कहीं आते जाते नहीं थे मुझे लगता है। तभी वो रिजेक्शन, जैसे आप बोल रहे हो भी, कहीं आना ना जाना भी एक रिजेक्शन है। हम्म तो हम तो ये सोचते हैं कि नहीं, मतलब हम तो भगवान वाली साइड पे लगे हैं, हम उसको इस वे में ले लेते हैं कि हम कहीं आते जाते नहीं है। तो क्योंकि ये समाज में ये प्रचलित है ना, हमने सुना है बहुत ज्यादा, समाज से हाँ लिया जी, हाँ हमने ये जी। पैटर्न कि जो साधु संत होते हैं उनको भौतिक जीवन को मतलब एंजॉय नहीं करना, लेकिन हमें इस गृहस्थ में रहकर ही निर्वाणिक स्टेट तक पहुंचना है। तो हम तो एंजॉय करेंगे, हम अपनी साधना को भी एंजॉय करेंगे, हम यस अपनी यस, भौतिक ये लाइफ को भी एंजॉय करेंगे, तो उस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। हमें हर जगह जाना है, हम बड़े मजे से हर जगह अपनी ऊर्जाओं को सुरक्षित करके जा सकते हैं, आ सकते हैं और एंजॉय करके आ सकते बिल्कुल। मैं सोचती होती थी कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ, मतलब मुझे लोगों को इतना अच्छा लगता है पार्टियों में जाना, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है, ये मैं सोचती होती थी। तो अब मुझे समझ आ गया कि मैंने पापा से कैरी किया है और पापा ने पीछे से कैरी किया है। तो हैं। बाकी तो मैं शाम को दोनों ही दोबारा करूंगी। माता पिता हाँ जी। दोनों ही परिवारों से जो भी चीजें कैरी की गई हैं, आज उन्हीं के पैटर्न्स को आपको समझाया गया है और उन्हीं को कट करवाया गया है सभी के। ठीक है, ठीक है। हाँ जी दीदी। तो मैं आज शाम को दोबारा करूंगी। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वीना मैम, थैंक यू संगीता दी। 1 मिनट, कल आप लोगों का अगर सेशन नहीं है तो उसका मैं टॉपिक बता रही हूँ, क्योंकि टॉपिक आ चुका है सेल्फ लव यस। के लिए। अपनी अपने आप को ये हीलिंग एनर्जी, ये प्रेयर अपने लिए बोलनी है। कल का सेशन नहीं होगा क्योंकि मैम पहले अनाउंस कर चुकी हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं चलो है। ओके। कल के सेशन का टॉपिक सभी अ, अपने आप को देंगे। ये पूरी प्रेयर अपने लिए बोलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ के लिए, पूरी तरह से अपने साथ जुड़कर। तो हम अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में और भी लाते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू। थैंक यू वीना मैम। मैम मेरे 3 दिनों से दोनों कंधों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही। मैम और उस एनर्जीज को समझ के छोड़िए, रिलीज कीजिए उसको। और दोनों पैर तोड़ने नहीं देते, पिंडलियों में इतनी वो सड़क से चल रही है बहुत ही ज्यादा। आप इसको शाम को फिर कीजिए मैम, तो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे आप। आज वाले को जाना। हाँ। ओके। जी आत्मवंदन मैडम जी। थैंक आत्मवंदन। मेरी विशुद्धि चक्र पे होता है पेन। ये कुछ करना नहीं, नहीं। तो पूरी तरह से
अपने विशुद्धि को 5 मिनट के लिए इस प्रेयर से दोनों हाथ अपने विशुद्धि पर रखकर इस प्रेयर को बोलिए। पीछे पीछे वाली साइड रखे, पहले तो आगे वाली साइड रख के किया था, पीछे वाली साइड, दर्द पेन पीछे वाली साइड है। हाथ है उसको पीछे रखिए, जो उल्टा हाथ है उसको आगे रखिए अपने ठीक है, गर्दन के दोनों तरफ। ठीक है, ठीक, वो दोनों तरफ की एनर्जी को बैलेंस करेगा। जो एनर्जीज नहीं चाहिए वो रिलीज हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वीना मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन, आत्मवंदन वीना मैम। आत्मवंदन। थैंक यू मैम। मैम ये ना पूरा कमर में पूरे पीछे की साइड नीचे, आधी कमर से नीचे और आगे पेट नाभि से थोड़ा नीचे ऐसा हो रहा है जैसे फटेगा, बहुत गैस बढ़ रही है, मतलब फूल रहा है काफी। नहीं आ रही है तो उसको मैं पेन कहूंगी। हाँ रिलीज हो रही है मैम आपकी ऊर्जा। और कोई ऐसा नहीं आया जिससे कुछ लिया, समझ में नहीं आया कुछ, बस प्रेयर दिल से चलती रही। वो विशुद्धि चक्रा पे भी हाथ रखे, मुझे यूं तो पता नहीं था दोनों साइड रखने हैं, मैंने तो दोनों ही गर्दन पे रख लिया गई। किसी के विशुद्धि चक्रा के लिए मैसेज आया था बीच में कि जैसे उसका विशुद्धा रुक रहा है, तो इसलिए वो मैसेज दिया गया था। अटक सी यूं लग रही थी जैसे प्रेयर करते करते बहुत ऐसे मन यूं भरा रहा है जैसे कई बार रोना छूटा, लेकिन मैं आंसू नहीं पाए, आंसू नहीं आते, 2 आंसू आंखों पर अटक जाए बस। हाँ तो रिलीज करना, आपके अंदर हैवी एनर्जीज हैं अभी। मैम बहते इतना नहीं, अब तक बह जाए बस, आएंगे आंसू तभी और अटक जाएंगे आंखों पे। ऐसा दिन में भी कई बार हुआ है और अब प्रेयर के टाइम भी यही हुआ। थैंक यू मैम। मैम रिलीज करने की कोशिश करती हूँ पर पता नहीं वो होता कैसे है, या अपने आप ऐसे ही हो जाएगा। अपने आप ही ऐसे हो जाएगा। हाँ लग रहे हैं मैम, आपके साथ लग रहे हैं, लगे रहेंगे दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास है इसी से होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वीना मैम, थैंक यू संगीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। आत्मवंदन मैम। मैम कोई और बोल रहा है क्या? मैं बाद में बोलती हूँ, नहीं तो नहीं बोलिए। मैम मेरा, मुझे जो एक हाथ में पेन रहता है, दर्द होता है ना, वो मुझे मेरी माँ की तरफ का दिखा, मम्मी को रहता था और मामा को भी थी ये चीज। नानी नहीं थी, मम्मी बहुत छोटी थी तभी चली गई थी, और नानी को मम्मी को चाची ने पाला था उनकी, तो मैंने वो चीजें देखी, वो मामा से आ रही थी वो चीजें, और वो मम्मी को और मम्मी के द्वारा मुझे आई थी, और वो काफी रिलीज हुआ आज मैं मेरा, मतलब इतना पेन हुआ एक बार तो हाथ में, फिर धीरे 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 ठीक होता चला गया वो। दूसरा, जब आपने विशुद्धि पे बोला था, विशुद्धि के दोनों तरफ जब मैंने हाथ रखा, मेरे गले में बहुत ज्यादा घुटन और ऐसा हो गया था, मेरा पूरा गला ऐसे निचोड़ लिया है उस टाइम पे। और 3-4 विजन और थे मैम, जो मम्मी की तरफ से भी आए और पापा की तरफ से, और एक जो गुस्से वाला है मेरे बेटे को मेरी तरफ से गया है, उसको भी काफी रिलीज किया है मैम, मैंने बहुत रिलीज किया। तीसरा है, इसके पापा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और वो मेरे बेटे को लेनी पड़ती है उस चीज की। जो भी कोई कार्य, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ये बोल नहीं पाते और सामने उसको रख के मुझे उसके द्वारा वो कार्य करवाने पड़ते हैं, और बहुत चीजें रिलीज हुई है। थोड़ा सा एक लेफ्ट साइड के कंधे में अभी भी थोड़ा पेन है, बाकी सब अच्छा लग रहा है अभी मैम, काफी हल्का लग रहा है बाकी। थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। मैं एक और बताना चाहूंगी,
हाँ जिस जी टाइम बोलिए। हम सब धन्यवाद कर रहे थे ना, उसी टाइम मास्टर्स आए टेम्पलेट लेके पत्री सर का फोटो के साथ में, और मुझे एक टेम्पलेट दिया। मैंने एकदम से देखा, मैं बोली मतलब धन निरंकार, मेरे मुंह से ये निकला उनके सामने, नमस्ते नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, धन निरंकार बोलने के बाद में बोले कि हम ध्यान प्रचार, मतलब लोगांव में ही एक केंद्र खुला है, उसमें ध्यान होता है, तो वहाँ अखंड ध्यान चलेगा। कुछ 25 तारीख तो दी है उन्होंने, 9:15 से 27 तारीख को 9:15 से 5 बजे तक का वो पैम्पलेट बांटे, और पूरी जगह अभी भी मेरे पास ही खड़े हैं सभी महात्माओं को। थैंक यू मैम। पत्री सर को देख के तो ऐसे गदगद हो गई ना उस टाइम पे मैं, मेरी हालत मतलब अलग ही हो गई थी मैम उस टाइम पे, बहुत अलग हो गई थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। सब हो जाएगा रेखा मैम, करते जाइए आप। मुझे समझ में आया आज मैंने कैसे माँ के पास से वो चीजें ली, मामा ने माँ के पास मामा की माँ के पास आई, वो भी समझ में आई मैम। देखी आज वो दिखाई दी मुझे ये चीजें। मैम एक और पूछना है, जैसे मामा के यस, बच्चे हैं उनका भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा था मुझे, क्या वो भी ऐसे हो, मतलब ये है क्या इस चीज में? जैसे आपने उनकी एनर्जीज को ले रखा है तो हो सकता है उनके बच्चों में भी वो एनर्जीज हो, अच्छा। वो भी कैरी कर रहे हो आपकी तरह, जाने अनजाने। हाँ हाँ जी। तो फिर उनके लिए मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना, क्या करना पड़ेगा कुछ? नहीं नहीं, अभी नहीं, आप ठीक पहले है चलो, अपनी चीजें करो। जी अपनी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू संगीता मैम। थैंक मैम यू। मुझे मेडिटेशन में बहुत इरिटेशन हो रहा था। आज मैं कर ही नहीं पाई, बैठ ही नहीं पा रही थी, और लेफ्ट कंधे में वाइब्रेशन हो रहे थे, और सर में भी ऐसे कैसे तो भी हो रहा था, वोमिटिंग जैसा लग रहा था, कुछ अलग ही लग रहा था आज। रोज नहीं होता ऐसे, तो आज अच्छा नहीं लग रहा था। जिस सर में आपको मिट्टी जैसा महसूस हो रहा था मैम, हाँ, जो आपको सर में मिट्टी जैसा महसूस हो रहा था, वो एनर्जी कोई रिलीज हो रही थी आपकी। अच्छा। और अनइजीनेस इतना था कि मैं बैठ ही नहीं सकती थी, इधर ऐसे करो, पैर ऐसे करो, सीधा करो, ऐसे चल रहा था। और जब आपने गले पे हाथ रखने को बोला ना, तो एकदम ऐसे लगा बाद में कि मेरा गला एकदम से खुल गया है, अच्छे से हो रहा है, लग रहा था मुझे। ओके मास्टर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वीना मैम। आत्मवंदन मैम, संगीता मैम, आत्मवंदन। आप वंदन मैम। हाँ जी मैम, मेरे साथ आज बहुत कुछ हुआ। अम, जैसे ही मैं बैठी थी, पहले तो मेरे को नीचे मूलाधार से ऊपर जो चक्र स्वादिष्ठान है, बहुत ज्यादा, मतलब कि ऐसे वैसे वो तड़पती है ना कोई चीज, ऐसे हुआ। तो मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, मेडिटेशन जैसे वो बोलती रही मंत्र, कि मेरे अंदर में ऐसे आया कि जितने भी मेरे संपर्क में लोग जब से आए हैं, और मैंने उनको जाने अनजाने में उनकी अच्छाई बुराई देखे बिना उनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोला है, मेरे को अंदर से दिखा। और मेरे को लगा कि यार मैंने बहुत गलत किया, मैंने उसके लिए ये बोल दिया, उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया फिर भी मैंने उसके लिए बातें की, उसने मेरे साथ ऐसे किया मैंने उसके लिए फिर भी बातें की। मैं उसको उस टाइम मेरे को बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई। मैं ये जहाँ बैठी थी वहां बच्चे बैठे थे मेरे मतलब के साथ, मैं उठ के अंदर कमरे में चली गई थी।
वहाँ बैठ के किया। उसके बाद मैं, मेरा जो एनर्जी थी मेरे हृदय में आ गई। हृदय के बाद मैं वहाँ हाथ रख के बैठी और करती रही। फिर वो विशुद्धि चक्र में आई, तो मेरे को विशुद्धि चक्र में थोड़ा बहुत लगा कि मेरे को दर्द हो रहा है। मैंने वहाँ हाथ रख के किया। उसके बाद मैम सारी एनर्जी, गला ऐसे बिल्कुल जैसे साफ हो गया, और वो सारी एनर्जी मेरे ऊपर, मेरे सहस्त्रार चक्र में आ गई। मेरा सिर बहुत भारी हो गया और रोना अपने आप बंद हो गया फिर मेरा। और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा यस मैम, शस्त्रार की तरफ आपकी ऊर्जाएं जा रही हैं, सेवाओं के लिए आपको रेडी किया जा रहा है मैम। सभी ये है। पैटर्न आपको दिखाए जा रहे हैं और उनको रिलीज करवाया जा रहा है, जो भी जजमेंट के हैं, वही अनवांटेड जो ऐसे। भी चीजें हमारे अंदर है। हम्म। थैंक यू और मैम। मैम सारे आए, पर मैं इतनी उस बात के लिए, एक बात के लिए खुश हुई कि मेरी सिस्टर इन लॉ एक ही है, वो हमारे साथ बहुत ही अच्छी है। मैं कहती हूँ भगवान ऐसे होगी, वो मेरे साथ, हमारे साथ बहुत अच्छी है, हम उनके साथ बहुत अच्छे से। मेरा उनके प्रति कभी एक भी भाव इतने दिन की मेडिटेशन के लिए नहीं आया। आज मेरे अंदर उनके बारे में ध्यान आया, मैंने उनका बहुत ही ग्रेटिट्यूड किया, बहुत धन्यवाद किया। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। हाथ वंदन हाथ संगीता मैम। वंदन, हाथ वंदन मैम। आज की मेडिटेशन काफी मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो वीना मैम, आपको आ रही है उनकी आवाज? नहीं मैम। वॉइस कट हो गई। वापिस आएंगे तो फिर किसी और को मिलेंगे। और कोई शेयरिंग करना चाहता है? तो चलिए मास्टर्स, कंक्लूड करते हैं। और कल का आपको टॉपिक दे दिया गया है, उस पर मेडिटेट भी करना है आपको खुद बैठकर अपने साथ, और उसके ग्रेटिट्यूड भी लिखना है अपने लिए। संगीता मैम, ग्रेटिट्यूड किस लिए था? आज का तो मैं आते ही बोला था पूरा टॉपिक मैंने। मैं नहीं थी तभी कुछ। ओके। परिवारों के पैटर्न के लिए धन्यवाद। माता और पिता की तरफ से जो भी अनवांटेड कोई भी ऐसा पैटर्न चला मम्मी रहा है, और पापा की साइड से आ रहे सभी दोनों अनवांटेड पैटर्न्स। हाँ, मम्मी और पापा बोला हमने। मम्मी और पापा दोनों साइड से आ रहे अनवांटेड हाँ पैटर्न्स को कट करने के लिए, यही कह रहे 3 हो ना? पैटर्न, हाँ बिल्कुल 3 दिखाए गए थे मैम उसमें, जजमेंट की एनर्जी का, थोड़ा धीरे कर दीजिए। सबका सेम जिम्मेदारी का तीनों, भाव। सबके सेम तीनों ऑफ हो जाएंगे हाँ क्या? गया। एक मिनट सबके मैम, एक तीनों मिनट, तीनों सभी एक जाएंगे। बार इकट्ठे, एक मिनट, सभी इकट्ठे अनम्यूट हो जाते हैं ना। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, राजेंद्र सर बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। वहां भी बारिश हो रही है मैम? नहीं मैम, तो मौसम ये तो है but कल का प्रोग्राम तो पक्का है ना? यस हमारे यहाँ तो मैम। बहुत बारिश हो रही है। मैम वैसे वो जगह पूरी कवर्ड है, कोई इशू नहीं आने वाला, प्रोग्राम है। अच्छा, हम्म। नहीं वहां नहीं है बारिश तो फिर तो ठीक है, अभी तक तो है प्रोग्राम हमारा। यस मैम, वेलकम।
प्रोग्राम है, आप अपना आराम से आइए, तो कोई प्रोग्राम दिक्कत 3:30 बजे से है, मतलब 3 बजे तक भी पहुंच जाए तो कोई वो नहीं है ना इसमें? नहीं। मैम बिल्कुल किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं, आपको टाइम पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नहीं टाइम मतलब पहुंच ध्यान तो सकते हैं। 3:30 से ही शुरू होगा ना, यस। क्योंकि 5-6 घंटे लग जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम। ठीक है मैम, एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करूंगी अभी आप। ओके। तो संगीता मैम, कल के लिए क्या बताया आपने? कल क्लास नहीं होगी क्या? कल ये पीएमसी हिसार पे दीप्ति मैम का प्रोग्राम है ना, तो कल दिन का हमारा ये नहीं हो पाएगा, उसी समय वो प्रोग्राम है। तो आपको टॉपिक दे दिया गया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है अपनी सेल्फ के लिए। सेल्फ के लिए? ओके। यस, ताकि हम अपने ही सेल्फ लव के साथ अपने आप के साथ जुड़ सकें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आज के मेडिटेशन के लिए। आपको भी ना मैम को, सभी को थैंक यू, ऑल ऑफ यू। शिखा मैम, यस मैम। आपके घर में जो नींबू का पेड़ है, हाँ उसके जी, नींबू आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा ना उसको शेयर भी कीजिए आस पड़ोस के साथ उन नींबू को। मैंने तो बांट दिए मैम सबको, पहले काम वाली को यस, दिए, मेट को दिए, उनको फिर थोड़ा अपनी नंद के शेयरिंग, घर भेज दिए। हाँ, मैंने तो बांट दिए वो। शेयरिंग का आपके लिए मैसेज आ रहा है कि उनको शेयरिंग कीजिए, ताकि जो आपकी ऐसी ऊर्जाएं हैं वो जल्दी रिलीज होंगी। अच्छा, इस समय तो है ही नहीं, उसमें बहुत कम है। वैसे मैंने मैम कर दिए थे, आज फिर करूं? भी ज्यादा फ्रूट लगेगा ना, तब करते रहना ये आपको, ये एक नहीं, मैसेज हमेशा है ही। आपके लिए। ओके, ओके, नहीं मैं करती हूँ। जो घिया तोड़ी है तो और तोड़ी लगी हुई थी, वो भी मैंने ना सबसे पहले बाहर ही दी है, पड़ोस में। मेरी चाची सास हैं और है, मैं पहले दे के फिर बनाती हूँ खुद, मैं सबको शेयर करके ही खाती हूँ। जी, आपने सही कहा है। ठीक है, मैं और आगे से और ध्यान रखूंगी। थैंक यू। थैंक यू। कौन कौन से पैटर्न का वो है मैम, जजमेंट और मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, 1 मिनट मैं चेक करके बताती हूँ, लिखा है मैंने। एक तो जिम्मेदारियों का भाव, जजमेंट है, और रिजेक्शन की ऊर्जा। एक दूसरे के परिवारों को जैसे रिजेक्ट नहीं कर देते हैं हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, जो भी परिवारों के पैटर्न आपस में चले आ रहे हैं, इन 3 पैटर्न पे आज स्पेशल काम किया गया है। और कल के लिए टॉपिक आया था स्वयं के लिए वो धन्यवाद तो मैंने भाव। सुना है, वो मैंने सुना है। स्टार्टिंग से मैं नहीं जुड़ पाई, वैसे हाँ, तो मैं अपने लास्ट सेल्फ में के ही साथ आई हूँ। जुड़ने के लिए और सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए। तो मेडिटेट भी करना है आप सभी को, और उस पर ग्रेटिट्यूड भी शो करना है। मैम देख लीजिए, और कोई शेयरिंग है तो नहीं तो फिर कंक्लूड करके आप कर सकते हो अपने काम। हो गया मेरा तो कंक्लूड। कोई बोलना चाहता है? ये कांता मैम आप कुछ शेयर कर रहे थे, आपका रह गया था, अगर आपको शेयर करना है तो कर लीजिए। राजेंद्र सर, राजेंद्र सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ आज जी। जो था, नमस्कार जी। हाँ जी। नमस्कार। आज जो था, एक तो जजमेंट का था और रिजेक्शन का था। और हम लोग सब जजमेंट करते रहते हैं, ये ऐसा है वैसा है, अननेसेसरीली।
कुछ भी नहीं मिलता उससे ना, और रिजेक्ट करते रहते हैं कि ये अपना ये हमारे लेवल में नहीं है, या ये बंदा नहीं है ठीक है। तो ये इन सब चीजों से तो काफी ज्यादा निकल चुके हैं। और जो जिम्मेवारियों का था, अभी लोगों की हम ना जिम्मेवारियां निभा मन आपके वहाँ आज नेटवर्क इशू है राजेंद्र सिंह। क्या करें? चलो कोई नहीं, कंक्लूड करते हैं। मुझको लग रहा है वहाँ वॉल्यूम या उसका कोई इश्यू है, तो कंक्लूड करते हैं। ठीक है संगीता? ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। संगीता एक बार टाइम हो तो बात करना। ओके मैं कल से फोन ट्राई कर रही हूँ बट तुम्हारे फोन नहीं है। ठीक।